हेलो स्टूडेंट्स। चलिए अब हम आज करंट इलेक्ट्रिसिटी के एनसीईआरटी बुक से कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है 3.1 वो है द स्टोरेज बैटरी ऑफ ए कार हैज एन ईएमएफ ऑफ 12 वोल्ट इफ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी इज 0.4 ohm. What is the maximum current that can be drawn from the battery? तो यहाँ पर हमने बैटरी का डायग्राम बनाया हुआ है विथ इसके इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ। इसका जो ईएमएफ है ई, इसे लिखा गया है 12 वोल्ट, आपके क्वेश्चन में दिया गया है। तो यहाँ पर ईएमएफ को हमने दिखा दिया है और ये स्मॉल आर इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो यह जो है मैक्सिमम करंट कितना ड्रॉ करेगा, तो आपको पता है कि अगर यह सर्किट से कनेक्टेड ना हो बैटरी, तो उस समय बैटरी जो है मैक्सिमम करंट ड्रॉ करता है और उस समय आई मैक्स का वैल्यू हो जाएगा ईएमएफ बाई इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इसका वैल्यू हमें आ जाता है 30 एम्पियर। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3.2 है। इसमें दिया हुआ है अ बैटरी ऑफ ईएमएफ 10 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम is connected to a resistor. If the current in the circuit is 0.5 ampere, what is the resistance of the circuit and what is the terminal voltage of the battery when the circuit is closed? अब यहाँ पर हम जो given data है हमारा, वो उसमें दिया हुआ है ईएमएफ हमारा जो बैटरी का है वह 10 वोल्ट है और इंटरनल रेजिस्टेंस यानी स्मॉल आर का वैल्यू 3 ओम दिया हुआ है और यह किसी रेजिस्टर से कनेक्ट हुआ है। हमें नहीं पता उस रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या है और सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है वो है 0.5 एम्पियर। अब हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर, यानी जो हमने एज्यूम किया है रेजिस्टेंस का वैल्यू वो क्या होगा, एंड व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी, यानी वी का वैल्यू ये पूछ रहा है। तो इसका डायग्राम हम इस तरह से बना सकते हैं। अगर आर रेजिस्टेंस का एक्सटर्नल रेजिस्टर जुड़ा हुआ है और यहाँ पर हमने बैटरी और इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है यहाँ पर इस तरह से हमने ड्रॉ कर दिया। ये हो गया बैटरी का ईएमएफ और ये हो गया बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस। तो अब हमें इस आर और वी का सॉल्यूशन निकालना है। तो अब इस सर्किट में जो करंट फ्लो होगा उसको हम लिख सकते हैं करंट in the circuit is I is equal to, ये जो टर्मिनल वोल्टेज है यहाँ से यहाँ तक का ई एम एफ बाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। तो यहाँ से हमें मिल जाता है आई का वैल्यू 0.5 दिया हुआ है, ईएमएफ का वैल्यू 10 वोल्ट बाई कैपिटल आर का वैल्यू फाइंड करना है और स्मॉल आर का वैल्यू हमें दिया हुआ है 3 ओम। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा आर प्लस 3 विल इक्वल टू 10 बाई 0.5, यानी आर प्लस 3 इजकल टू, ये कैंसिल होकर डेसिमल 100/5 हो जाएगा और डिवाइड करेंगे तो हमें 20 मिल जाएगा। सो आर विल इक्वल टू 20 माइनस 3 दैट इज 17 ओम हमें मिल गया। अब हमें टर्मिनल वोल्टेज इसका निकालना है। तो टर्मिनल वोल्टेज, तो टर्मिनल वोल्टेज हमें यहाँ से यहाँ तक यानी बैटरी का जो एंड है उसका हमें निकालना है। तो टर्मिनल वोल्टेज का फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू ई माइनस आई इंटू स्मॉल आर। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 10 माइनस आई का वैल्यू है 0.5 और स्मॉल आर का वैल्यू है हमारा 3 ओम, यानी 10 माइनस 1.5। सो ये हमें यहाँ से मिल जाता है 8.5 वोल्ट।
अब हम क्वेश्चन नंबर 3.3 ए को देखते हैं। इसमें दिया हुआ है थ्री रेसिस्टर 1 ओम 2 ओम एंड 3 ओम आर कंबाइंड इन सीरीज। व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन ए को बनाते हैं। यहाँ पर तीन रेसिस्टेंस अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिया हुआ है कि हमने मान लिया R1 R2 और R3 तीन रेसिस्टर है। R1 है हमारा 1 ओम, R2 है 2 ओम और R3 है 3 ओम। इसको सीरीज में कंबाइंड किया गया है। व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस। तो सीरीज में आपको पता है टोटल रेजिस्टेंस R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। यह इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है, यानी कि 1 प्लस 2 प्लस 3 ओम। तो हमारा जो टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा वह 6 ओम आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर बी कह रहा है इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू ए बैटरी ऑफ ईएमएफ 12 वोल्ट एंड नेग्लिजिबल इंटरनल रेसिस्टेंस ऑब्टेन द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच अदर। अगर इस कॉम्बिनेशन को हमने 12 वोल्ट के बैटरी से जोड़ दिया, यानी इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है इसको हम 12 वोल्ट के बैटरी से जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे बना दिया, इसका ईएमएफ हमने लिख दिया 12 वोल्ट और नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस यानी इसका आर जो है हम 0 ले सकते हैं। अब इसको हमने 6 ओम का जो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया है इससे हमने जोड़ दिया। ऑब्टेन द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच रेसिस्टर। तो सबसे पहले हमको इस सर्किट में जो करंट ड्रॉ होगा उसको निकालना है। तो यहाँ से हमें आई का वैल्यू मिल जाएगा ईएमएफ 12 बाई रेजिस्टेंस 6। तो यहाँ से हमें आई का वैल्यू 2 एम्पियर मिल गया। अब हमें हर एक रेजिस्टेंस के थ्रू पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है। तो यहाँ हम लिखेंगे पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R1। तो ओम के नियम से इसमें पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R1 क्या हो जाएगा V इजिकल टू आई इंटू आर। आई सब में सेम है यानी 2 इंटू R1 का वैल्यू है 1। तो ये हमें मिल जाएगा 2 वोल्ट। फिर पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R2 हमें निकालना है। तो ये हमें हो जाएगा आई R2। आई है 2 और RT का वैल्यू 2 ओम है, तो ये हमारा हो जाएगा 4 वोल्ट। एंड पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R3 ये हो जाएगा हमारा आई R3। आई है 2 एम्पियर और R3 है 3 यानी 2 इंटू 3। तो इससे हमारा हो जाएगा 6 वोल्ट। तो इस तरह से हमें तीनों रेसिस्टेंस के चलते जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो हमें मिल गया। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 3.3 का पार्ट ए और पार्ट बी दोनों सॉल्व हो चुका है। तो चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 3.4 जिसमें ए पार्ट में दिया हुआ है थ्री रेसिस्टर्स 2 ओम 4 ओम एंड 5 ओम आर कंबाइंड इन पैरेलल। व्हाट इज द टोटल रेसिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। अब यहाँ जो हमारा पार्ट ए में क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें तीनों रेसिस्टेंस को पैरेलली कनेक्ट किया गया है। तो हम इस तरह से तीन रेसिस्टेंस का पैरेलली डायग्राम बना सकते हैं। यहाँ पर हमने इसे लिख दिया R1, यहाँ पर हमने लिख दिया R2 और यहाँ पर हमने लिख दिया R3। R1 का वैल्यू दिया हुआ है 2 ओम, R2 का वैल्यू 4 ओम और R3 का वैल्यू 5 ओम दिया हुआ। तो इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उसको निकालने का फॉर्मूला होता है 1/R इजिकल टू 1/R1 प्लस 1/R2 एंड प्लस 1/R3।
यानी 1/r इक्वल टू 1/2 प्लस 1/4 एंड प्लस 1/5 हम लिख सकते हैं। अब 1/r इज इक्वल टू यहाँ पर 2, 4 और 5 का एलसीएम हमें लेना होगा। तो इसका एलसीएम हमें मिल जाएगा 20। तो हमने एलसीएम इसका ले लिया 20। यहाँ पर हो जाएगा 10 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 5 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 4, यानी 1/r इज इक्वल टू 15, 4, 19, 19/20। तो यहाँ से हमें r का वैल्यू मिल जाएगा 20/19 ओम। इस तरह से पार्ट ए हमारा कंप्लीट हो गया और हमें जो टोटल रेजिस्टेंस है उसका वैल्यू पता चल गया। अब हम इसके पार्ट बी पर आते हैं। इसमें दिया है इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू ए बैटरी ऑफ ईएमएफ 20 वोल्ट एंड नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस, डिटरमाइन द करंट थ्रू ईच रेसिस्टर एंड द टोटल करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। अगर इस कॉम्बिनेशन को 20 वोल्ट के ईएमएफ से जोड़ दिया जाए, तो मान लिया कि हमने यहाँ पर एक बैटरी जो 20 वोल्ट ईएमएफ का है उसको हमने जोड़ दिया, तो ये पैरेलली कनेक्शन हो गया। तो पैरेलली कनेक्शन में सब पर जो है पोटेंशियल ड्रॉप एक ही रहेगा, यानी जो 20 वोल्ट है इसका वैल्यू वही रहेगा। तो अब हम पार्ट बी को बनाने जा रहे हैं। यहाँ पर ईएमएफ का वैल्यू दिया हुआ है 20 वोल्ट। अब जैसे ही हम इसको कनेक्ट करेंगे तो इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है इसको हम ड्रॉ कर सकते हैं इस तरह से। तो ये हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया और ये 20 वोल्ट का ईएमएफ से हमने इसको जोड़ दिया। तो इसमें करंट क्या सप्लाई करेगा, ये आई इक्वल टू ये हो जाएगा ईएमएफ बाई आर। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 20 आर का वैल्यू हमें मिला है 20/19, तो ये हो जाएगा इंटू 19। तो यहाँ से हमें करंट का वैल्यू 19 एम्पियर मिल जा रहा है। ये हो गया सर्किट में जो टोटल करंट फ्लो हो रहा है उसका वैल्यू। बट अगर हमें करंट थ्रू R1 निकालना है तो हम लिखेंगे आई R1 इज इक्वल टू ईएमएफ बाई। अब इस ब्रांच में करंट निकालना है तो जो ईएमएफ है उसमें इस रेसिस्टर के वैल्यू से डिवाइड करना होगा। तो इसका वैल्यू है 2, यानी यहाँ पर लिखना होगा हमें R1। तो यहाँ पर हमें मिल जा रहा है ईएमएफ का वैल्यू है 20 और R1 का वैल्यू है 2, दैट इज 10 एम्पियर। उसी तरह IR2 हमें मिल जाएगा 20/R2 का वैल्यू है 4, तो ये हमें मिल जाएगा 5 एम्पियर। और IR3 इसका जो वैल्यू है ये हमें मिल जाएगा 20/R3 का वैल्यू है हमारा 5, तो ये हमें मिल जाएगा 4 एम्पियर। इस तरह से हमें अलग अलग ब्रांचेस में जो करंट है उसका वैल्यू पता चल जा रहा है। तो हमने इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3.4 का भी पार्ट ए और पार्ट बी भी बना लिया। अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 3.5 को सॉल्व करते हैं। इसमें दिया हुआ है एट रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस द रेजिस्टेंस ऑफ ए हीटिंग एलिमेंट इज 100 ओम। यानी हमने यहाँ पर टी नॉट इसको मान लिया है 27 डिग्री सेल्सियस को
और यहाँ पर आर नॉट इनिशियल टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पर 100 ओम दिया हुआ है। व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द एलिमेंट इफ द रेजिस्टेंस इज फाउंड टू बी 117 ओम। अब टेम्परेचर चेंज हो जाएगा अगर इसका रेजिस्टेंस चेंज होता है तो रेजिस्टेंस दिया हुआ है किसी भी टेम्परेचर पर 117 ओम है, तो उस टेम्परेचर को हमको फाइंड करना है। गिवन दैट द temperature coefficient of the material of the resistor is 1.70 in 10 to the power -4 per degree Celsius। यहाँ अल्फा का वैल्यू हमको दे दिया है 1.70 इंटू 10 टू द पावर -4 पर डिग्री सेल्सियस। तो इससे हमें टेम्परेचर टी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब हमको पता है आर टी माइनस आर नॉट इजिकल टू आर नॉट अल्फा इंटू टी माइनस टी नॉट। इस फॉर्मूला का यूज करते हुए यहाँ से अल्फा का वैल्यू इस तरह से फाइंड किया जाता है। तो अब हम सारे टर्म्स का जो वैल्यू है उसको इस पर पुट करेंगे। तो आइए देखते हैं। अल्फा का वैल्यू हम पुट कर देते हैं 1.70 इंटू 10 टू द पावर -4 दैट विल इक्वल टू आर टी हमको दिया हुआ है, यहाँ से हम रख देते हैं 117 माइनस आर नॉट हमको दिया हुआ है 100 डिवाइडेड बाई आर नॉट, यानी यहाँ हम फिर से 100 लिख देते हैं और इनटू टी माइनस टी नॉट। यहाँ पर हमें टी का वैल्यू फाइंड आउट करना है एंड माइनस टी नॉट का वैल्यू दिया हुआ है 27 डिग्री सेल्सियस। तो हमने इसे यहाँ पर रख दिया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 1.70 इंटू 10 टू द पावर -4 और इस 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और ब्रैकेट को हमने यहाँ पर रख देंगे टी माइनस 27 और यहाँ इक्वल टू हमें मिल जाएगा 117 में से हम 100 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ हमें मिल जाएगा 17। और अब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 1.70 इंटू 10 टू द पावर -4 है, यहाँ 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 10 टू द पावर -2 और ब्रैकेट में हमें मिल जाएगा टी माइनस 27 और यहाँ पर हमें मिल जाएगा 17। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ हमें मिल जाएगा टी माइनस 17, ब्रैकेट को हमने इधर रखा और बाकी से इधर हमने डिवाइड कर दिया तो यहाँ हमें मिल जाएगा 1000 और फाइनली यहाँ से हमें टी का वैल्यू मिल जाएगा 1000 एंड प्लस 27, ये हमें मिल जाएगा 1027 डिग्री सेल्सियस और ये हमारा फाइनल आंसर हमें मिल गया। तो आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 3.6 को देखते हैं। इसमें दिया हुआ है अ नेग्लिजिबली स्मॉल करंट इज पास थ्रू अ वायर ऑफ लेंथ 15 मीटर एंड यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन 6 into 10 to the power -7 meter square and its resistance is measured to be 5 ohm. What is the resistivity of the material at the temperature of the experiment? यानी हमको यहाँ जो दिया हुआ है एक स्मॉल करंट पास हो रहा है जो 15 मीटर का वायर है उससे और इसका यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया हमको यहाँ पर दिया हुआ है।
और इसका जो रेजिस्टेंस है वो 5 ओम है। तो चलिए देखते हैं, इसमें हमने लिख दिया L इजकल टू 15 मीटर, और इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो है 6 इंटू 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर, और इसका जो रेजिस्टेंस मेजर किया गया है वो है 5 ओम का। तो हमको निकालना है यहाँ पर रेसिस्टिविटी। तो सिंपल रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला होता है RA/L, यानी R का वैल्यू रख दिया हमने 5 ओम, एरिया का वैल्यू है 6 इंटू 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर, और लेंथ है इसका 15 मीटर। तो इसको हमने सॉल्व कर दिया, और यहाँ से हमें रो का वैल्यू मिल गया 2 इंटू 10⁻⁻7, और रेसिस्टिविटी का यूनिट होता है ओम मीटर। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन नंबर 3.3 का आंसर मिल गया। क्वेश्चन नंबर 3.7, a wire has a resistance of 2.1 ohm at 27.5 degrees Celsius and a resistance of 2.7 ohm at 100 degrees Celsius. Determine the temperature coefficient of resistivity of silver. तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है 27 डिग्री सेल्सियस 27.5 डिग्री सेल्सियस पर हमारा 2.1 ओम है, और फिर 100 डिग्री सेल्सियस पर दिया हुआ है 2.7 ओम है। तो इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट हमको निकालना है। तो जैसा कि हमको पता है अल्फा इजकल टू R2 माइनस R1 बाई R1 इंटू T2 माइनस T1 होता है। तो इस फॉर्मूले पर इसको फिट करने पर अल्फा का वैल्यू हो जाएगा R2 यानी फाइनल टेम्परेचर R100, दैट इज 2.7 माइनस 2.1 डिवाइडेड बाई 2.1 इंटू टेम्परेचर 100 माइनस 27.5, और इसको सॉल्व करने पर हमें मिल जाएगा 0.6 बाई 2.1 इंटू 100 माइनस 27.5 यानी 72.5। तो फाइनली इसको सॉल्व करने पर हमें मिल जाएगा 0.0038, और यूनिट हो जाएगा पर डिग्री सेल्सियस। ये हमारा टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फा का वैल्यू मिल जाएगा। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व हो चुका है।